हरी भरी पहाड़ियों और चमकती नदियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव वाले सीधे साधे मेहनती लोग थे। उनकी जिंदगी जमीन और बदलते मौसम के इर्द गिर्द घूमती थी। इसी गांव में रहती थी एक जवान लड़की, नाम था रीमा। रीमा एक चंचल और खुशमिजाज लड़की थी, हमेशा कुछ नया सीखने को बेताब। उसे गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी सबसे पसंदीदा कहानियां गांव के बाहर की दुनिया के बारे में होती थी। रीमा का सपना था डॉक्टर बनने का। वो बीमारों को ठीक करना चाहती थी और दर्द में तड़प रहे लोगों को आराम पहुंचाना चाहती थी। उसका परिवार गरीब था और पढ़ाई लिखाई एक ऐसी रौसकोश थी जो वो मुश्किल से ही अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन रीमा ने ठान ली थी और वो मन लगाकर पढ़ाई करती, जब भी मौका मिलता अपनी किताबों में डूबी रहती। गांव में जिंदगी आसान नहीं थी। रीमा को अपने माँ बाप के साथ घर के कामों में और खेतों में मदद करनी पड़ती थी। हर दिन एक संघर्ष था, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी आकांक्षाओं के बीच। वो अक्सर सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती और तेल के लैंप की रोशनी में पढ़ाई करती। उसकी लगन पर किसी का ध्यान गया। मास्टर जी ने उसकी काबिलियत को पहचाना। उन्होंने उसे एक्स्ट्रा क्लास देने की पेशकश की। मिस्टर गुप्ता उसके गुरु बने। रीमा ने अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया। उस साल बारिश का मौसम बहुत ही ज्यादा कहर बरपाता हुआ आया। उनके गांव से होकर बहने वाली नदी एक उफनते हुए तूफान में बदल गई। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ा और घरों और खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। घबराए हुए गांव वाले ऊंची जगहों पर भागने लगे। रीमा के परिवार ने अपना घर और जो कुछ भी उनके पास था, सब कुछ खो दिया। उन्हें गांव के भरे हुए मंदिर में आश्रय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। चारों तरफ तबाही और दुहक देखकर रीमा का दिल बैठ गया। उसका डॉक्टर बनने का सपना उससे और भी दूर होता दिख रहा था। फिर भी मुसीबतों का सामना करते हुए रीमा की हिम्मत नहीं टूटी। वो जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। रीमा को एहसास हुआ कि गांव के बच्चे सबसे ज्यादा लाचार थे। आपदा से सदमे में आए। उनके पास करने को कुछ नहीं बचा था। उनका स्कूल क्षतिग्रस्त हो गया था। उनकी दिनचर्या बाधित हो गई थी। रीमा ने फैसला किया कि वो कुछ करेगी। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। एक बड़े बरगद के पेड़ की छांव तले रीमा का अस्थायी स्कूल शुरू हो गया। वो उन्हें पढ़ाने के लिए जो भी सामान बचा पाई थी, उसका इस्तेमाल करती। उसके प्रयासों से बच्चों के जीवन में सामान्य स्थिति वापस आ गई। रीमा ने सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रही। उसने अपने माता पिता और दूसरे गांव वालों को अपनी जिंदगी फिर से बनाने में मदद की। उसका निस्वार्थ भाव और अटूट स्पिरिट उसके आसपास के सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। रीमा के समर्पण और उसकी अकादमिक प्रतिभा की चर्चा गांव से बाहर तक फैल गई। यह खबर एक चैरिटेबल संस्था तक पहुंची जो मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देती थी। उन्होंने रीमा को शहर में मेडिसिन की पढ़ाई के लिए पूरी स्कॉलरशिप दी। वो भारी मन से अपने परिवार और गांव को पीछे छोड़कर शहर चली गई। सालों बाद रीमा अपने गांव लौटी, एक योग्य डॉक्टर के रूप में। उसने अपने समुदाय की सेवा करने का फैसला किया। रीमा का क्लिनिक गांव वालों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। उन्हें अब साधारण इलाज के लिए मीलों दूर नहीं जाना पड़ता था। रीमा सभी का इलाज दया और करुणा के साथ करती, चाहे उनके पास पैसे हों या ना हो। उसने स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया, जागरूकता कार्यक्रम चलाए और अपने समुदाय के संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। एक छोटी सी गांव की लड़की से डॉक्टर बनने तक का रीमा का सफर सभी के लिए प्रेरणादायक था। उसने न केवल अपने सपने को साकार किया, बल्कि अपने पूरे समुदाय का उत्थान भी किया। जो गांव कभी बाढ़ से तबाह हो गया था, अब उसकी देखभाल में खुशहाल था। रीमा की कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक छोटी सी चिंगारी उम्मीद की लौ जगा सकती है।